हेलो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि एक दिन आप फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने का सोच रहे हैं और जैसे ही आप बोतल से ग्लास में पानी डालते हैं, पानी हवा में उड़ने लगता है। और अगर आप अपने पिज्जा पर टॉपिंग्स डालते हैं तो वे पिज्जा पर चिपकने की बजाय पिज्जा के साथ उड़ जाते हैं। ऐसा सुनने में मजाकिया लगता है ना? शायद आपको हंसी आ रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा होता है। और यह समस्या या कहें तो मजेदार अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों के साथ होता है। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है, जिससे कोई भी वस्तु नीचे नहीं गिरती बल्कि हवा में तैरने लगती है, यहां तक कि हम इंसान भी। अब आपके मन में कुछ सामान्य से सवाल जरूर आए होंगे, जैसे कि ये अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सोते कैसे होंगे, खाते पीते कैसे होंगे और अपनी पूरी दिनचर्या कैसे बिताते होंगे, क्योंकि उड़ती हुई चीजों के साथ सब कुछ मैनेज करना कितना कठिन होता होगा, है ना? तो आइए जानते हैं कि स्पेस में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या कैसी होती है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्पेस में एक स्पेस स्टेशन होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। यहां उनके रहने, खाने पीने और वॉशरूम की पूरी व्यवस्था होती है। वे अपनी किताबें, लैपटॉप और अन्य जरूरी सामान भी रख सकते हैं। यह एक प्रकार से उनका छोटा सा ऑफिस होता है। अब सवाल उठता है कि अंतरिक्ष यात्री सोते कैसे होंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष में किसी यात्री को अपने शरीर का थोड़ा भी वजन महसूस नहीं होता। इसी वजह से सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं और कहीं हम भी इधर उधर तैरते ना फिरें। इसके लिए उन्हें एक प्रकार के स्लीपिंग बैग में पैक होकर सोना होता है ताकि उनका शरीर तैरने ना लगे। सबसे मजेदार बात यह है कि स्पेस में आप चाहे सीधे हों या उलटे, आपको इसका कोई अनुभव नहीं होता। आप केवल आंखों से देखकर ही समझ सकते हैं कि आप उलटे हैं या सीधे। स्पेस स्टेशन पर दिन और रात का सही समय पता नहीं चलता, इसलिए वहां पर एक अलग तरह की घड़ी के अनुसार काम किए जाते हैं जो पृथ्वी के समय के हिसाब से ही चलती है। स्पेस स्टेशन पर अलग अलग देशों से आए लोग मिलकर काम करते हैं और वहां पर एक टीम के रूप में रहते हैं। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन समय समय पर सब एक साथ मिलकर भोजन भी करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री खाते पीते कैसे हैं। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर खाने की ढेर सारी वैरायटीज को बंद करके रखना होता है ताकि वे हवा में ना तैरें। यहां पर खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं, यानी इनमें से पानी निकाल दिया जाता है। जब खाने का समय आता है तो ये डिहाइड्रेटेड फूड पैकेट्स को गर्म पानी में मिलाकर तैयार किया जाता है। मजेदार बात यह है कि जब आप अपने सैंडविच या पिज्जा को तैयार कर रहे होते हैं तब आपको इसके गिरने या रखने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि यह तैयार पिज्जा अपनी टॉपिंग के साथ तैरता रहता है। अंतरिक्ष में पानी पीना भी एक चुनौती है। जैसे ही आप अपने वाटर बैग से पानी निकालते हैं, यह तुरंत एक बबल बनकर तैरने लगता है। फिर आपको इस बबल को मुंह में खींचकर पानी पीना होता है। अंतरिक्ष में यात्रियों को सारी चीजें बांध कर रखनी होती हैं, वरना पूरा रूम भर जाएगा। जब हम ब्रश करते हैं तो पेस्ट को थूक देते हैं, लेकिन अगर किसी ने अंतरिक्ष में गलती से भी ऐसा कर दिया तो यह गंदा पानी पूरे समय हवा में घूमता रहेगा। तो यहां अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल दो विकल्प होते हैं, या तो वे उसे निगल लें या फिर किसी कपड़े से पोंछ लें। अब बात करते हैं उस खास मुद्दे की जो खाने पीने, सोने रहने से ज्यादा जरूरी है, और वह है फ्रेश होना। जैसा कि हमने बताया, स्पेस में हर चीज तैरती रहती है, इसलिए फ्रेश होने का काम सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेस स्टेशन के वॉशरूम में प्लास्टिक संरचना होती है। यह जगह इतनी छोटी होती है कि आपको इसमें खुद को अच्छे से फिट करना पड़ता है। नंबर 1 के लिए यहां एक पाइप होता है। इन चीजों के साथ एडजस्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, पर अगर नहीं किया तो सफाई के लिए यहां पर पानी की जगह पेपर और नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर पानी तैरने लगा तो गड़बड़ हो जाएगी। स्पेस स्टेशन पर पानी की कमी होती है, इसलिए यहां पर स्पेस यात्री रोज नहीं नहाते, बल्कि महीने भर में 1-2 बार ही पूरी सफाई करते हैं। पानी की कमी की पूर्ति के लिए पेशाब को रिसाइकल कर पीने योग्य बनाया जाता है। स्पेस में रहना उतना भी आसान नहीं है जितना कि हमें वीडियो में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों की दिनचर्या की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को दीजिए इजाजत।